ये इंग्लिश का तीसरा सेट है। इनसे पहले हम 2 सेट कवर कर लिए थे, देख लिए थे। इसी प्रकार तीसरा का भी हम हर एक क्वेश्चन देखेंगे और याद रखेंगे। अगर आप इसमें कुछ समझना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हु डू यू टेल ए लाई। इसका पैसिव वॉइस चुनना है। तुमसे झूठ किसने कहा? कहा नहीं। तुमसे झूठ कौन कहता है, ये इसका अर्थ हो रहा है। इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाई। व्हाई हु डू यू टेल ए लाई। देखिए बहुत सारी गलत हो रहा है, ये हु नहीं होगा, व्हाई होगा। व्हाई डू यू टेल ए लाई, समझे? इसका मतलब होता है तुम झूठ क्यों बोलते हो। हम कही में हु है, में व्हाई है, कैसे हो गया है? थोड़ा बहुत गलती है जो चलेगा, प्रिंटिंग में हो जाता है मिस्टेक। तो व्हाई, इसमें वाई होगा, समझे? यहाँ पर जो ओ दिख रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वाई। तो व्हाई डू यू टेल ए लाई, यानी तुम झूठ क्यों बोलते हो। इसका पैसिव वॉइस चुनना है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाई इज ए लाई बी टोल्ड बाय यू, यानी तुमसे झूठ क्यों बोला जाता है, तुम्हारे द्वारा झूठ क्यों बोला जाता है, ये इसका अर्थ हो रहा है। तो बी ऑप्शन सही होगा। व्हाई डू यू टेल ए लाई का पैसिव वॉइस होगा व्हाई इज ए लाई बी टोल्ड बाय यू। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। हम लोगों को मिस्टर सिंह के द्वारा ग्रामर सिखाया जा रहा है। इसका बेस्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा? मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, यानी मिस्टर सिंह जो है हम लोगों को ग्रामर पढ़ाता है। इसका पैसिव वॉइस ये होगा आई खाली स्थान हेयर सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ सुबह से हूँ। इसमें टेंस का कौन सा फॉर्म भराएगा? तो ये होगा आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ सुबह से इंतजार करता रहा हूँ। इसका सही ऑप्शन बी होगा, या करती रही हूँ। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर। यू खाली स्थान वी वेरी टायर्ड। तुम जो है सुबह से नहीं, घंटों से, कई घंटों से हाँकते रहे हो। तुम अवश्य ही थक गए होंगे, तुम अवश्य ही बहुत थके होंगे। तो इसमें होगा मस्ट, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, ये ऑप्शन होगा इसका सही। शी रैन आउट ऑफ द रूम। वह रूम से भागी या दौड़ी, भागी नहीं दौड़ी, वह रूम से दौड़ी। इसका एक और सेंटेंस है सी वाज स्क्रीमिंग। इस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी दोनों सेंटेंस को एक जोड़ करके बनाएगा। इसका कॉम्बिनेशन होगा सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। वह चिल्लाते हुए रूम से बाहर दौड़ी, कमरे से बाहर दौड़ी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। खाली स्थान यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। इसका अर्थ हो रहा है, इसका कौन होगा? वुड होगा। वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। क्या आप कुछ देर के लिए खड़े होंगे, कुछ क्षण के लिए। इसमें वुड भराएगा, WOULD। आई खाली स्थान इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। आई के बाद होगा आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। इसमें बी ऑप्शन होगा। आई एम भी होगा, लेकिन एम के बाद ऑलवेज छोड़ दिया है। He said, I have got a toothache. उसने कहा मुझे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है। इसका क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा he said। ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा में बदल जाता है डैट में, और उसके बाद he said that he had got a toothache। इनडायरेक्ट नरेशन है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाना पड़ेगा हमको, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही समझ लीजिए। इसको हटा करके डेट भराया है। आई फर्स्ट पर्सन ही बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार बदल करके ही हो गया है। सी थैंक्ड मी। उसने मुझे धन्यवाद दी, वह मुझे थैंक यू बोली। इस पर इसका क्या चुना है? डायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो इसका डायरेक्ट नरेशन होगा शी सेड टू मी थैंक यू। डी ऑप्शन होगा इसका। हो सकता है आप लोगों को इसमें कुछ दिक्कत हो, हम कोशिश करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद क्वेश्चन से बताएं, और ग्रामर भी थोड़ा कवर कर लेंगे थोड़ा।
जो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। आर्टिकल टेंस ऑफ माई ब्रदर डिड नॉट खाली स्थान हर, माई ब्रदर डिड नॉट चूज होगा, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, मेरा भाई जो है उसको नहीं चुना, सी ऑप्शन होगा इसका। खाली स्थान एट ए वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, ड्राइविंग कार्स एट वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, इज डेंजरस होगा, इन भर दिया है इसमें, नहीं होगा। यदि आप कार को तेज चलाते हो तो क्या है ये, डेंजर है, खतरनाक है ये। चलो सी खाली स्थान 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी, मिथोलॉजी, शी हैज रिटन होगा, शी हैज रिटन 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी, माइथोलॉजी, उसने 6 किताबें भारतीय माइथोलॉजी पर लिखी है, इसमें बी ऑप्शन होगा। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, यह मटेरियल जो है उससे अलग है, इसमें फ्रॉम रहेगा। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, अगर न भी समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश तो 2 महीना 4 महीना 5 महीना का सवाल नहीं, 1.5 साल 2 साल पढ़ना होता है, तब समझ में आता है अच्छे से। तो ये ध्यान रखिएगा सिर्फ इसका ऑप्शन, और इसमें क्या भराया है सो। ही क्लाइम्ड खाली स्थान द लेडर, उसने सीढ़ी पर चढ़ा, ही क्लाइम्ड ऑन होगा, ही क्लाइम्ड ऑन द लेडर। ही हैज बीन एब्सेंट, दिन का नाम है ना, तो दिन के नाम के पहले सिंस लगता है। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, यानी वह सोमवार से अनुपस्थित है, सिंस पर आएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी चुनना है, इनमें से जो सही सेंटेंस है उसको चुनना है। सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, यानी जैसे उसका भाई अच्छे से खेलता है टेनिस उसी प्रकार से सिड भी खेल सकता है, इसका करेक्ट सेंटेंस यही होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें इन चारों में जो सेंटेंस सही है, वाक्य सही, उसको चुनना है। तो उसका सही सेंटेंस है आई हैव होमवर्क टू डू, यानी मेरे पास गृह कार्य है करने के लिए, तो बी ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है। फिर दैट वाज श्योरली मिस्टेक, वह क्या था, निश्चित ही गलती था। ही खाली स्थान इफ वी हैड टेकन आवर फूड, ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड, उसने पूछा कि आप लोगों ने खा लिया है, पूछा। ऑल डिपेंड्स ऑन द, नहीं, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो पास हो जाता है उसके ऊपर। जैसे आगे कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा कि बाहर जाएगा कि घरे रहेगा कि कमाने जाएगा, ये सब किस पर डिपेंड करता है, उसके एग्जाम पास करने पर। चलो यू खाली स्थान नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हो, इसमें ए ऑप्शन बनाएगा। इसमें शुड रहता तो शुड भरते, शुड इसमें है नहीं तो कैन भराएगा। व्हेन राधा खाली स्थान बैक शी विल स्लीप, व्हेन राधा कम्स बैक शी विल स्लीप, जब राधा आएगी तो सोएगी, सो बात करा। व्हेन राधा कम्स बैक शी विल स्लीप, इसमें बी ऑप्शन होगा। वुड यू माइंड खाली स्थान टू माई हाउस प्लीज, तो वुड यू माइंड टू कम टू माई हाउस प्लीज, इसके कहने का मतलब क्या आप मेरे घर पर आ सकते हैं, कृपया, क्या आप कृपया करके मेरे घर पर आ सकते हैं, सो करा है। चलो इसमें टू कम भराएगा। शी इज खाली स्थान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह सबसे खूबसूरत लड़की है, तो सब मोस्ट के पहले क्या भराता है, ध्यान रखिएगा, द, मोस्ट के पहले क्या भराता है, द, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके बाद है माई सिस्टर खाली स्थान ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, माई सिस्टर बॉट भराएगा इसमें, माई सिस्टर बॉट ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, मेरी बहन
गत सप्ताह यानी जो बीत गया है उस सप्ताह के बारे में उसको कहते हैं गत सप्ताह। मेरी बहन गत सप्ताह क्या खरीदी, ड्रेस खरीदी, किसके लिए, अपने बर्थडे के लिए। बर्थडे जानते हैं ना, किसको कहते हैं, जन्मदिन को कहते हैं। कमलेश हैज बीन रहे ना, तो हैज बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है आईएनजी वाला। तो कमलेश हैज बीन में आईएनजी वाला कौन है, ये हुएगो रिपेयरिंग। कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग इन हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज, यानी कमलेश अपने घर कुछ दिनों से अपने घर की मरम्मत करवा रहा है। सीता फेल खाली स्थान द रिक्शा, रिक्शा के स्पेलिंग करती हुई RICKSHAW। सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा, सीता रिक्शे से क्या करी, गिर पड़ी, ये भराएगा। यू कैन डू इट खाली स्थान, यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद से कर सकते हो। यू कैन डू इट योर सेल्फ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी सही स्पेलिंग चुनना है। सही स्पेलिंग क्या होगा, ये सभी फैमिली का स्पेलिंग है। फैमिली माने होता है परिवार, तो फैमिली का सही स्पेलिंग है FAMILIES, ए ऑप्शन होगा इसमें। व्हाट टाइम डज द बस खाली स्थान सेंट्रल लंदन, तो व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर, यानी सेंट्रल लंदन के लिए बस कब खुलती है, कब रवाना होती है, इसे पूछ रहा है। लीव फॉर भराएगा। इसमें 31 से 50 तक जो है आपकी किताब में से दिया गया है, समझे। और इसमें सबसे पहले पोएट्री यानी कविता के लाइन में से दिया गया है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है किनसे है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। आप देखिएगा तो दिखा भी देंगे किताब में से, समझे, दिखा दे। जैसे देखिए अंग्रेजी का किताब निकालिए, सरस्वती पूजा के और मरमते हो, हम बढ़िया से नहीं देख ली, जल्दी चला ली, या ही कतला बॉर्डर लग रहा है, एहू में लगेले, इतना दूर ना लगेले रही अपन है, तू ना देख ले रही है। ये है हम बताए तो ऐसा नहीं मूर्ति है ना, वो ये मूर्ति ना लेती जे देखावी छ पर जे अपलोड होइला इंस्टाग्राम पर, वो मूर्ति लेवे चाहे तली लेट हो गेली ना, तो हम गल दूर आपको अथी ऑर्डर दी छोड़ जे से ये मूर्ति देख ले इस समय बिना धराता ही। चलो हटाओ इसको। ट्वेल्थ इंग्लिश रेनबो ये है कमला दास, ठीक है। ये कथी कहे, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये लाइन हो ना पहल का है। ये पहल का लाइन कौन कविता में से है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस में से है। एक लेखिका है कमला दास, तो यह कहे ई जे लाइन है कौन में से लेल गेल है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है ना। देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस में है ना, देखाई छौ देयर इज ए हाउस, तो यह लाइन दे तू कोनो कविता में से कम 5-7 नंबर में से आ जाए, से ज्यादा आ सके। चलो तो ये समझ गए। द सोल्जर इज ए खाली स्थान पोएम, द सोल्जर क्या है, वार पोएम है, ये युद्ध पर है, लड़ाई पर कविता है, समझे। इसमें जो सोल्जर है ना, सैनिक, उसको अपने देश से प्रेम है। जब वो लड़ाई पर जाता है ना, तो कहता है अगर मैं वहां पर शहीद भी हो गया या दुश्मनों के हाथों मारा भी गया, तो हमको कहाँ ला करके दफनाया जाए, अपने देश में ही, क्योंकि मैं अपने देश में क्या करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। हटाओ। कमला दास इज खाली स्थान पोएटेस, कमला दास इंडियन पोएटेस। कमला दास कहाँ के पोएट है, इंडियन यानी भारतीय पोएट। फायर हिम इज कंपोज्ड बाय, फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है, कंपोज्ड बाय का अर्थ होता है लिखा जाना, किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचना किया गया इसका, फायर हिम का। तो फायर हिम के लेखक याद हो ना कौन है, है वो लेखक के नाम, चैप्टर के नाम याद करला कॉलेज ना कर ली 10 नंबर के मिलान करे जाए वाला में से
मिलान करे वाला न कले छिए 10 गो याद हो कि ना 6 के डी और एफ आ यहू में आ रहल है याद करबे तो बहुत नंबर न चलत है मैं याद नहीं कर छी फायर हिम के की अंदारू वाला है समझ ले तो ये बोले ला हम हुए कहले के कने तो तू दोसर कुछ बोले तो चल कर ठीक ठीक है चल बोले को गलत केना गलत होती देख आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई ये किसके द्वारा लिखा गया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ वाल्ट फिटमैन के द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ही सेल्फ से ध्यान रख लिए उसीलिए कहते याद रहो कम से कम 20 नंबर चला तो वही से याद यादें नहीं करती है तो क्या कहें आराम से पास हो वो बहुत बड़का चीज है यादें नहीं करती तुम द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड ड्रामा किस वर्ड से आता है ग्रीक वर्ड से आता है समझे कई बार आ गेलो या यूं सब ठीक है रुको पढ़ने दो द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगली स्नेक जो है सांप जो है कवि पर देखा कैसे वैगली अज्ञात वाला भाव से द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू कौन रिलीजन जोरोस्ट्रियन फायर हिम के जो लेखक है किस धर्म से बिलोंग करते हैं जोरोस्ट्रियन अगर नहीं रहे तो देखिए आप परीक्षा में कहीं पारसी भी दिया रहेगा तो पारसी दिया रहेगा तो पारसी भरिएगा समझे PRSI मैकेबिटी इज फुल ऑफ मैकेबिटी किससे भरा हुआ है डिसाइडफुल नेट से यानी धोखे से बिल्ली जो है ना बहुत धोखा देती है समझा कि नहीं दूध पी जाएगा कितना बार दही खा जाएगा मीट मछली खा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा तो यही मास्टर ऑफ क्रिमिनल इसको कहा जाता है द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा CB वाज ए 12-year-old जापानीज बॉय खैर इस 12 या 14 देगा इसमें फंसेगा नहीं CB कहाँ का लड़का था जापान का था जापानीज बॉय था और जापान का जो लड़का होता है ना बहुत तेज होता है अभी के अपनी सबके यहाँ बहुत बड़का लड़को बेकार रहे कोनो काम के ना वहाँ छोटा छोटा बच्चा भी एकदम बहुत ज्यादा माइंड का होता है इंजीनियर बहुत कुछ बनाता रहता है जापान हाँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चा सब होता है उसकी शिक्षा दीक्षा सब हमारे यहाँ से अलग प्रकार के होते हैं हाँ वहाँ के पढ़ाई लिखाई टोटल अलग प्रकार के है जापान किधर है समुद्र में है समुद्री इलाका में पड़े छै आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड कौन रूल होम रूल अपनी सबके जो पूर्वज रहे कौन शासन अपनावित रहे स्वदेशी शासन कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर लगाए वाला धंधा ना एलिल कथी रहते रहे हमेशा खुश रहते रहे मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स खाली स्थान रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मार्टिन लूथर किंग क्या करता है नापसंद करता है कौन चीज भेदभाव को नापसंद करता है वहां पर बता दिए ना भेदभाव होता है कलर के आधार पर नहीं करता कलर के ऊ वाला सर अमेरिका के बात कह छी हम कह छी भेदभाव वाला कह छी देख इधर कलर वाला के तो मारे तो हां तो पुलिस के बता देख कैसन समय है आदमी के गुण के वैल्यू ना देल जाय छै बड़ा भूल कलर के वैल्यू चल हटाओ इसको लोमोब इज न बोलबे तो आ जाय छी वैसे नहीं आते हटाओ इसको कहाँ भागली या लोमोब इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट लोमोब क्या था नर्वस टेम्परामेंट के था जब इन इटालिया के पास जाता है ना तो घबरा जाता है बोलना कुछ आता है बोलना जाता है एकरा पापा कुछ और कर ले रही है एकरा कुछ और एक दिन में बहुत झगड़ा होई छी लास्ट में लास्ट में दोनों मिल जाए छे आ लास्ट में शादी हो जाए छे अब फिर दोनों गोरा झगड़े लगे छे तो एकर पापा निकल जाए छे छे वे दोनों में तकरार कटरा कुटी सब दिन सही हो तो होबे कर छे हटाएगा त ई बात करे कथी के लली कथी कथी बात अपन मुड़ी फोड़े लागल ललैया ई सब फिर आ हिंदी के लिए ली देख इधर देखे ना इधर देख इधर बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड ए मैथमेटिशियन देख ना इधर इधर ध्यान दे ना
बर्ट्रैंड रसल कथी रहले है? फिलोसफर रहले यानी दार्शनिक, और मैथमेटिशियन रहले यानी गणितज्ञ, गणित के एकरा बहुत अच्छा जानकारी रहले। चलो खाली तनका देर पढ़ने लगे भाई। खाली स्थान इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। तब इंग्लिश से तो एक अच्छा सब्जेक्ट है, तुम हंस रहा है। इंग्लिश कभी पढ़ी है? कभी पढ़ी है? सुनते तो अच्छा लगता है। ज्ञान ज्ञान होता है। जिस दिन ज्ञान को वैल्यू दे देगा ना, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। जिस दिन से तुम्हारा आंख खुल जाएगा उस दिन से। हमार पढ़ाई देखी छी कितना छूट गया, फिर आ गई लाइन पर। अब तो मैं कब मेहनत करूँ पढ़ाई में, देखी ना। देख इधर, सरस्वती पूजा से ही बारी आशीर्वाद मांगिए, पास करा देवे के और पढ़े के वरदान मांगिए, समझे? इससे मेन चीज मांग लो कि हमको पढ़ने की शक्ति दे दो। देख इधर, देख देख ना इधर, ताकि इधर फोटो ले दिए। ले जाके पूजा कर। बहुत अच्छा फोटो है ना। देख इधर, चंदन कर दे माता के। चंदन तू कहले चाहिए, ओइसे औरो अच्छा लगी छै। देख ना, करते तो सब भगवान के साथ चंदन कर दे। देख इधर, पहले चंदन करते तो। देखिए वैसे भगवान का जो है ना पैर छूना चाहिए, सर। इधर आ जाओ, फिर उतना काटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा देर कंट्रोल कर लो। खाली है, खाली स्थान देखी नहीं कथी कैसन विद्यार्थी सब है। न कटाए वाला रुक, अभी कटू तो बहुत समय लग। देखे ना इधर कोई खास बात नहीं ना, उतना चल हटा दे। खाली स्थान इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। ये किसको कहा जाता है? फादर कहा जाता है मॉडर्न, अभी आधुनिक उपन्यास का, रिचर्डसन को। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। ये बस नाम सब ध्यान रख लीजिएगा, काफी हो जाएगा। खाली स्थान आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो फेरोज होगा, फेरोज जो था शासक था किसका? एंशिएंट यानी एंशिएंट इजिप्ट का। तो फेरोज आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट में क्या था? जो राजा बनता था ना, जब राजा बनता था तो वही उसका खाड़ी बना बना करके करते करते धरती के तरम तक बहुत दूर ले जाता था। जितना बरस राज करता था ना राज, उतना उसका खाड़ी लगा होता था और उसके उतना अंदर उसको दफनाया जाता था। मिस्र में अभी वो सब राजा का निकल रहा है, कितना हजार वर्ष पहले जगह आये ना, और शरीर सब अभी वैसने है। इतना दिमाग लागे धैले। पर्ल एस बक इज एन अमेरिकन राइटर। पर्ल एस बक जो है कहाँ की राइटर थी? अमेरिका की। ये हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अमेरिका गया तो, लेकिन ये था इंडिया का मूल निवासी। खैर इसको देखे, PARL, पर्ल एस बक इज एन इंडियन राइटर। ये इंडिया का राइटर थी, लेखिका थी। ये किसमें चेक दिया है? अमेरिकन का। ये गलत चेक दिया, कर इंडियन होगा, समझे? पर्ल एस बक कहाँ की राइटर थी? इंडिया की। ये अमेरिकन नहीं होगा। IH होगा, इसमें W लिख दिया। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, देख रहा है फिर आया, कै गो आ गया है चैप्टर एवं लेखक के नाम से। उसमें तो 10 गो था ही, इसमें भी कै गो आ गया, इसलिए याद करना इसको बहुत जरूरी है। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग। मिला देगा ना, भाषण दिया था मार्टिन लूथर किंग। नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल। नानू काका लेखक जय ओकर कथी रहले? मामा रहले। जय चाहत रहले मामा घरे न आवे, आ एकर माई चाहत रहले घरे आवे। कहला कि एकर मामा अभी दिल एकर जे रूम है ओई में के सब सामान सब दूसरा बरामदा तरंदा कहीं रख दे, तले एकरा सूते में दिक्कत हो जात रहले, समझ ले? तै लेल ते लागी मम्मी के कही ना, हमनी सब दूसरा जगह चल गेल छी, रास्ते पर से ना चल देते। अब नानू काका के कैरेक्टर तो नहीं जानता है, जो कैसा था, पगड़ी तगड़ी धोती होती। अभी के समय में ऐसा ही आदमी सफल होता है। गाड़ियों जाए तो गाड़ी देख ले आ ले ना, आ कहे हम आएंगे तब खरीदेंगे, आ राइट पर ले जाए तो मिल के चल मंत्री से। देखो इधर
नानू काका के देख ली छी ना देख ली छी है नानू काका के नहीं देखा है पगड़ी तगड़ी देखो अब पहिलका आदमी इसने होते रहे कहाँ नानू काका ए पिंच ऑफ स्नफ ए दू सूट के ना बीड़ी मारे ओकरे कहे छे पिंच ऑफ स्नफ ये नहीं नानू काका ये ना जूता देखिए कर पगड़ी देखी गमछा देखी कुर्ता हाँ लेखक के मामा ये अभी तरह लैया टिकट कटेले रही पहले कया जाइत रही ना सब ऐसा न जाइत रही पहले अब न जाए अब ना जाता है सब। देख इधर गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1915 से 1948। गांधी जी जो है भारत की जो राजनीति है उसमें अपना प्रभुत्व बनाए रखा कब से कब तक 1915 से 1948 तक। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। पश्चिमी सभ्यता जो है सर सामान के पूजा करे जानी छी ना जितना वॉशिंग मशीन गाड़ी घोड़ा उड़ा पूरा धन वैभव के अपनी इधर के कर पूजा करे छी ज्यादा नैतिकता के भगवान के। चलो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन भाई देख रहा है तुम बहुत बड़का लॉस में जाएगा अगर तुम उस चैप्टर और लेखक का नाम याद नहीं करेगा में तो 10 नंबर पक्का है करो हो ना कम से कम वही में से 20-30 नंबर निकलवा दे वो अगर अच्छा से उसको तैयारी कर लेगी याद कर लेगी तब। फिर आया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है रिटन बाय का मतलब होता है लिखा गया किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा। देख रहा है इंग्लिश का बहुत बड़ा मेन अथी है तो ये क्यों याद करे से हो जाता है 10 गो 20 गो तो याद करने लेते द आर्टिस्ट है कलाकार ओकर अर्थ होई छै उसके लेखक है शिगा नया। देखो इधर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ये एजुकेशनिस्ट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे एक बहुत बड़े आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भी थे और बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे यानी शिक्षा के जानकार। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर। सेकेंड मीटिंग किसके साथ किया नानू काका मंत्री के साथ चलो देख फिर आया है Who is the author of the prose piece I have a dream? कथी हम कहे आपको इसको याद करना बहुत जरूरी है लगभग ही थोड़ा इंग्लिश के हर हेडक पार कर दे तो खाली ऑब्जेक्टिव भी डाली तो बहुत ज्यादा फायदा कर तू यदि तू एकरा याद कर लेबे तब याद करिए कोनो कीमत पर वो तोरा पास पूरा कंप्लीट चाहिए। देखो ओकरा याद कर दिखा देलू नहीं चैप्टर एवं लेखक के नाम देख निकाल ले छी के बेटी बोली त 10 गो तरह देखो देतो ऑब्जेक्टिव में 10 गो लेखक के किताब नाम करे वाला है देख इधर 20 गो तर नंबर उहे हो गया ये देख आ कविता के लाइन सब देखिए 12 के हो ना ई जब कहां हो इंग्लिश ये हो रहा है वो सजी तुलसी के सजी सब चीट करे के लेल अति इंग्लिश के अति नोट्स बनाले है ना तो इनमें से सब बताया दे लेवल ले जाए के लिए 5 नंबर के 8 नंबर की देख इधर देखे ना गलत का बात नहीं 4 नंबर वाला चीज से हम सर्जिकल के ले जाए। हां तो ना पढ़ती तो कथी विद्यार्थी के हमने तो आज तक ले सब हमने से धंधा ना होई छी यार हम क्या करें डराई के बात नहीं है हमको खुद इतना नॉलेज है चोरी करने का कब जरूर पड़वे नहीं किया है क्या करेंगे चोरी कर जरूरी है नहीं कभी पढ़ा है तो क्या करेंगे पढ़े हम कभी करिए अब जो नहीं पढ़ता है उसको ऑप्शन क्या रहता है। देखो इधर यही ना कहते हैं देखो ना ये बता दिए थे ना इसको खैर इसमें भी देख लो हम अलग से तो इसको बना देंगे इसको याद कर लेना है ये बताए हैं तब ने इसका खरा ठीक लगा है हैं सब बताए हैं ये सब इसको मिटाने दो समझे मिटा देते हैं इसको। चलो जैसे क्या याद करना है ये सब तो मिलान करे वाला रलू जे आए ललो मिटा दीजिए कहूँ डाल देगा उसका की मत मालूम कौन डाले है नहीं डाले। चलो देख कहीं जाएगा तो देखो
इसमें क्या याद करना था, 10-20 नंबर इसी में से तुमको निकाल देगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत इज माय होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल। द आर्टिस्ट सिगा नोया। ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीर। हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सेयर्स। द अर्थ एच.ई. बेट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पर्सेस बक। ए मैरिज प्रपोजल अंतोन चेखव। Sweetest love I do not go John Donne. Song of myself Walt Whitman. Now the leaves are falling fast W.H. Auden. To Autumn John Keats. An epitaph Walter de la Mare. The Soldier Rupert Brooke. Macavity the Mystery Cat T.S. Eliot. Fire Him Keki and Daruwala. Snake D.H. Lawrence. My grandmother's house कमला दास। बस हो गया, इसको याद कर लीजिए, 20 नंबर आ जाएगा इसी में से। इसी में हल्का 10 को तो मिलान करने वाला रहेगा, 10 को कुछ हेर फेर करके देगा इसी में से, समझे? तो आ जाते हैं अपने में से 10 को पूरा याद है, यही में से है ना, तो उतना नहीं याद है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं थोड़ा। आइडियाज डैट है, पेव लिखा दिया है इसमें। आइडियाज आइडियाज पेव द वे फॉर डेवलपमेंट। आइडिया यानी विचार क्या किया है, इंसान के दिमाग में विचार आता है ना, कोई चीज का आइडिया होता है ना, वही क्या किया है, विकास किया है। विकास यानी प्रगति, मानव को यहाँ तक पहुंचाया है। पहले कपड़ा हम लोग के पास नहीं था, पेड़ का छाला वाला पहनते थे, पत्ता उता, अब कपड़ा पहनते कि नहीं। पहले आग नहीं था, अब आग जलाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल गया है। गाड़ी नहीं था, अब गाड़ी हो गया है। मोबाइल नहीं था, मोबाइल हो गया है। टोटल चीज अब हो गया है ना, लाइट है, लाइट हो गया है। ये सब जो हो रहा है किससे हुआ है? आइडिया से। इंसान के दिमाग में आइडिया आया है उनसे। चलो, एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग व्हिच टाइप ऑफ गॉड वाज डिस्प्लेड? बेकिंग। According to Dr. Zakir Hussain, the value remains extremely valid. According to Dr. Zakir Hussain, the value remains extremely valid. The process of growth of culture and national character is the business of education. The process of growth of culture and national character is the business of क्या है? Education. यानी किसी नेशन का भी सांस्कृतिक और जो नैतिक ये सब जो विकास होता है किससे होता है? एजुकेशन से होता है, शिक्षा से होता है। कहे ना, जापान में वैसी शिक्षा है जिससे बच्चे से आदमी बहुत कुछ सीख लेता है, कामयाब इंसान बनता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत खराब स्तर का है। पढ़ लेकर आदमी को बनना चाहिए तो बेकार ही हो जाता है। इस पर हम कभी लेक्चर भी दिए, शायद वो वीडियो है या नहीं है, भूल गया। देखो इधर, Who was coming to visit the narrator's family? नरेटर्स के फैमिली को देखने कौन आ रहा था? नानू काका। लेखक के घर पर कौन आ रहा था? नानू काका। कथी लागी? मिनिस्टर से मिले। कैला नानू काका वो ऐसा नहीं मंत्री फंत्री से मिलित रही। वो अपनी सबके बताबे के कोशिश के लिए चैप्टर में कि ऐसा आदमी आजकल के समय में सफल होई छे, जे बहुत ज्यादा शो ऑफ करी छे, दिखावी छे, समझ ले। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज नेफ्यू। नानू काका नरेटर का क्या था? नानू काका संबंधी था नरेटर का, लेखक का। कैसे? वह क्या था? नरेटर उसका भगना था। नेफ्यू माने होता है भांजा, समझ। भतीजा भी होता है लेकिन पर यहाँ भांजा होगा। भतीजा भांजा दोनों होता है। देखिए थ्रू हिज लास्ट स्पीच, अपने लास्ट भाषण में द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ केकर? नेग्रोज कैसे? ब्लैक आदमी के, वहां के आदमी। अमेरिका में दो प्रकार के आदमी रहे, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट कहे जे हमर देश है, ब्लैक कहे सही में ब्लैके वाला रही, ब्लैक वाला के देश रही, लेकिन व्हाइट वाला के जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो कहे अब हमर तो अपना रहे के चाहिए। चलो इधर देखो, व्हाट इज द
हम तो नो रहो। देख इधर व्हाट इज द व्हाट इज द फ्रेज यूज्ड बाय द ऑथर टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज पेन एंड सफरिंग द पीपुल फेस व्हेन दे राइज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। Long infancy was a biological advantage to mankind. Long infancy was a biological advantage to mankind. Utilization of what thing become a milestone in human progress. Utilization of what thing become a milestone in human progress. Fire. माने आग का उपयोग जो है ना क्या साबित हुआ है? मील का पत्थर साबित हुआ है मानव विकास में, यानी इंसान के विकास में, इंसान के प्रगति। सोचिए, हम बताए थे एक दिन कि अगर आग न होता तो क्या होता। खाना पीना तो सबसे पहले कैसा खाता सोच ही सकता है तुम। चलो, सीबी वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स पैशनेटली। सीबी को इंटरेस्ट था कौन सी में? गॉड्स में। कैसे? बहुत ज्यादा। तो बताया ना, स्कूलों में भी पढ़ने जाता था तो बेग के तरी में गॉड्स रख लेता था, यमरी भोंक भा के। सजन में कैसे हम लोग यमरी भोंकबो क्या बिया निकालित रही तो तनका देर में सजन कथी लागे लगे, खराब लागे लगे, ऐसा नहीं करित रही। तो टीचर एक डांटले रहा या घरे जाके जी का बच्चे को लेके भेजते हैं। आई घरे गेली तो देख जी घरियो चारों बगल। देख इधर हाँ एगो फिर नयका ई कथी है नयका नाती। व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड थॉट सीबी बट एक्चुअली इट वाज। ये सोची छै कह कितना शानदार गॉड है। ई तो देख ले रही कद्दू तो ऐसा ने कह कितना शानदार कद्दू जैसे ने कोमरा जैसे कद्दू जैसे गॉड देखा है कि नहीं? हैं जापानीज गॉड दिखा देते हैं तुमको। जापानीज GOURDS गॉड्स ए इमेज देख इधर देखे ये जापान के गॉड्स देखे ना सजवाने जैसा नहीं चाहिए। देखे थे ये देखी सजवाने के पूरा पता ही नहीं एकरे कह गॉड जापान के। देखिए ना देखी जी कैसन सजवन है घैला पर घैला धैल हो जाए छै देख रहल छे। चलो हटाओ इसको। हाँ तो देखिए ना इधर समझ गए तो क्या कहता है कितना शानदार कद्दू है। आ जबकि ई कद्दू न रहे छै कोनो पुरानिया के कथी रहे छै पुरानिया बुढ़वा के ठकला रहे छै बच गेल ने तो कहीं उड़ा देती तब। एक और चीज ना बतैलू चौरी में जाइत रहले ना चौरी में जाइत रहले तो केकरो झांखा उखा पर लटकल देखती गॉड्स तो ओकरा काट के ले चलत रहले जतेक नीमन लगते काट के चोरा न रहले। एकरा में पैशन रहले चोरी न खरीद रहले ये पता न कथी इन्वेंशन करित रहले काट के करित रहले। हां काट के बहुत देख के तरी मन में रखित रहले। चल देख अपना रूम में सजावट करित रहले। एकर पापा सब कद्दू उठा के फेंक गयो जी बाहर कथी न चले छे घर के चारों बगल। चल देख इधर व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड तो हो गेलो जबकि गॉड न रहले कथी रहले ओल्ड मैन यानी पुराना बुढ़वा कथी रहले बिना केस के ना रहले। चल मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न ए चाइल्ड। पश्चिम बांग्लादेश से बतैले हो शायद। देख औरत जो है ना घर के सदस्य न मानल जाइत रहले कब तक जब तक वो कोनो बच्चा के जन्म न दे देते रहले। ऐसा हो ना अपनियों के सोसाइटी में। Who are all assumed to be unjust and vindictive mothers-in-law. Who are all assumed to be unjust and vindictive mothers-in-law. मदर्स-इन-लॉ माने होइ छै सास। बेंजी के घर वाली के जन्म करे छै तू फ्लोरेंस भुला गेली की हैं ना भुलैली। एकर चॉइसो गजब के रही छै बेंजी के। देख इधर ए फ्री एंड फेयर प्रेस देखो ए
कज के ना गइल के अब उसको उस दोसर सोच के कहले रहले की साथ देती आ सही में एकरा बना दै छै ना बना दै छै कार लै छै गाड़ी लै छै ओना तो लेके को भागे जी ओकर नखरे में से अंडा बेचे जाइ छै टोकरी में तो हम कैसे को आ कतेका मोट करती रहे छै ओकर जितना मोट के जांग रहे छै जितना अपनी सबके देहो न हो आ थुलथुलिया रहे छै एकदम खाई तो दे ना खाली देखा दासी देखिए इधर रुके ना परे ना ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी ए रुको ना फ्री यानी फ्री और मुफ्त और एकदम अच्छा प्रेस यानी समाचार पेपर जो है ये कथी है डेमोक्रेसी के पहरेदार ही रक्षक है सच्चा रक्षक न्यूज वाला पत्रकार सब एवरी न्यूज पेपर इज शैकल्ड टू इट्स own set of overloads every newspaper is shackled to its own set of overloads all that Johnson's couple had was the earth जॉनसन्स कपल के पास कथी रहली ले दे के खाली एगो जमीन रहले समझ ले केकरा पास ए बेंजी के पापा के पास बेंजी हैड अंडरस्टूड बेंजी के पापा कथी कहत रहले कि जे करी छी से ऊपर वाला करी छी है कि नहीं तै के कारण एकर जिंदगी कथी हो गेलै लास्ट में फेंका गेल एकर बेटा मेहनत करके बहुत आगे निकल गेली आई कथी में प्रवचने देवे में रह गेली सब नसीबे से होई छै ओकरा जरे खेतियो कर देले से देख ले ना बहुत उपजित रहले ओकर काला की छोड़ छाड़ देत रहली ध्यान नहीं देत रहले चल देख इधर बेंजी हैड अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स बेंजी जो है समझ चुका था क्या चीज मुर्गी के बारे में एक चीज समझ चुका ली ओकरा अंडा देवे के उद्देश्य समझे अकॉर्डिंग टू द राइटर यानी लेखक के अनुसार द स्किन कलर ऑफ कश्मीर के जे आदमी है ओकर खास करके लेडीज के बारे में करल कश्मीरी के जे कलर स्किन त्वचा के कलर इज ए लवली क्रीम कैसा एकदम क्रीम की तरह है मुलायम में मुलायम फिर लवली न चौथी नहीं सने बोला गेलु ना फेयर लवली क्रीम एंड फीचर्स आर क्लासिक एज ग्रीक और फीचर्स कैसा है ग्रीक के आदमी जैसा इंडियन पीपुल बी रेकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू व्हिच रेस कॉसेशियन चलो ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट ए मैरिज प्रपोजल में यानी एक शादी का प्रस्ताव में प्रपोज जानी छी ना प्रपोज करत रही छी उ कथी प्रस्तुत करे छी कैरेक्टर प्रस्तुत करे छी के कर एगो ऐसन पात्र के जे अपने आप कथी हो जाय छी डिस्कम्फर्ट हो जाय छी ए लोमोव नर्वस के कारण हाउ डिड चुबुकोव नटालिया के पापा रही समझ ले हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नो दैट लोमोव्स वांट टू मैरी नटालिया यानी चुबुकोव जो है कैसा रिएक्शन दिया जब उसको पता चला कि लोमोव नटालिया से शादी करे चाहे छै खुश हो गया समझा हाँ एकर पापा गाड़ी चाहत रही छै हाँ हम किताब से पढ़ा देबो कहै मैं ये बात कब से सुनना चाहता था शादी न करत रही तै के लिए बोलित रही है दोनों नटलियो रही छै आइयो रही छै कहानी दिखा दे पढ़ा के ओकर मम्मी के बाते में न दिले जॉन डन was the pioneer of new kind of lyrical and satirical words called metaphysical इसको याद कर लीजिएगा ये आ सकता है जॉन डन was the pioneer of new kind of lyrical and satirical words called metaphysical the poet intends to go on a longer journey than sun इसमें जो कवि है स्वीटेस्ट लव वाला में का है वो क्या अथी करता है कि मैं सूरज से भी तेज गति से वापस आऊं तुम्हारे पास ही न जाए देते रही तो कही चलो देखो इधर वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन 1892 1892
इसको इंग्लिश में पढ़िएगा ना, तो इसको पढ़ेंगे 1892। हम 1892 हाँ, तो 1892 पर कोई दिक्कत नहीं। वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन 1892। 1892 दू पर अति हरियर का चल गेला यही बात, ठीक हो। 1892। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, गर्मी में जो है कवि क्या ऑब्जर्व करता है? स्पाइक ऑफ ग्रास, हाँ दुभी घास उस बैठल रही था। W.H. ऑडेन डाइड इन 1973। W.H. ऑडेन कब मर गए, उसका निधन कब हुआ? 1973 में। द प्रैम्स आर रोलिंग, ये कविता में से द प्रैम्स आर के बाद रोलिंग है कविता की लाइन है। ऑड टू ऑटम इज ए पोएम ऑफ नेचर। ऑड टू ऑटम क्या है? कविता है किसका? नेचर का, यानी प्रकृति का। जॉन किट्स डाइड इन द ईयर 1821। ठीक, 1821 हाँ, जॉन किट्स मर गए कब? 1821 में। इंग्लिश में नहीं बोल सकती है 1821? समझ में आएगा, मैं बोले है 18 तो माथा बंद हो गया, माथा बहिर हो जी, कान बहिर हो जी, दिमाग ऑफ हो गया। वही ठीक बात देख। तो दिमाग ऑफ कला कहे छे, पूरा इंग्लिश में बोल, माइंड ऑफ, नहीं तो दिमाग बंद बोल। चल ना, माइंड खुलता है सब भाषा से, पढ़ोगे तब ना अच्छे। नहीं ऑफ हो गया। अभी आपको परीक्षा का थोड़ा टेंशन होगा ना, अभी आपका परीक्षा का थोड़ा टेंशन होगा। सर जी क्यों ना, हम क्यों? सही बात हो। चल देख इधर, 18 माने हो 18 और 21 माने हो 21। इसको हमने इंग्लिश में पढ़ा 1821, हमें तो क्या देखा? 80 नहीं पढ़ना है, 80 माने 80 हो जाता है। चलो अभी 80 121 आया भी नहीं है, अभी 6000 बरस के बाद आती 8021 80 121। चल देख इधर, एन देखो फिर आ गया। एन एपिटाफ इज रिटन बाय, किसके द्वारा? वाल्टर डिला मेयर। बहुआ याद कर ली है। वाल्टर डिला मेयर। हाउएवर रेयर ब्यूटी वैनिसेस, देखो फिर भी है। हाउएवर रेयर अति है, ब्यूटी क्या होता है? सुंदरता एक न एक दिन क्या होती है? खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो वही है हाउएवर रेयर, रेयर इट बी ब्यूटी वैनिसेस, सब कुछ को खत्म हो जाना एक दिन, गुण हमेशा रहता है, समझे? रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1887, यानी 1887। रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था कब? 1887 में। हाँ, 56वां 57वां याद हो? गिरे वाला हिंदी में देख इधर, पपादान कारक है, पपादान की अपादान, खाए वाला इसे खाए पिए वाला द्रव्य संज्ञा है। देख इधर, अपादान जो अलग होता है, जैसे छत पर से गिरा, पर से गिरा, कुछ गिरा, अपादान कारक। कारक 8 वेद याद रखिए। देख इधर, चल हाँ तो याद, देख ना इधर, रूपर्ट ब्रूक डाइड इन द ईयर 1915। अभी बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं। रूपर्ट ब्रूक मर गए कब? 1915 में। टी.एस. इलियट डाइड इन 1965। टी.एस. इलियट मर गए। मैकीविटी क्या है? टॉल एंड थिन है, यानी लंबी है और पतली है। कौन? मैकीविटी, बिल्ली की बात कर रही है। मारेंगे। देख इधर, देख इधर, किसी का नाम मत लो। द पोएम फायर हिम इज अबाउट बर्निंग घाट। पोएम जो है फायर हिम किसके बारे में है? बर्निंग घाट के बारे में, यानी बर्निंग घाट। बनारस गया है? बर्निंग घाट वहीं पे जलता रहता है लाश, जाएंगे, सबका लाश जलता रहता है, सब अहंकार वहाँ क्या हो जाता है? खत्म। हर बॉडी क्या रहता है? जलता रहता है। देखो इधर, द स्पीकर बिलोंग्स टू कौन रिलीजन? जोरोस्ट्रियन रिलीजन, इसमें डिव रहेगा। डेविड एच लॉरेंस डाइड इन 1930।
डेविड एच लॉरेंस डाइड इन 1930। डी.एच. लॉरेंस जो पढ़े ना उसमें डी का अर्थ डेविड होता है, चाहे डी.एच. देवे चाहे डेविड देवे दोनों बात बराबर है। द स्पीकर कन्फेसेस दैट ही लाइक्ड द स्नेक। स्पीकर क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसको लगता है कि उसने वो सांप को क्या करता है, लाइक करता है। खूबसूरत सांप था, फन उसका ना खूबसूरत होता है। गेहूमन कौन सांप के फन होय छै, गेहूमन, दोसर केकरो ना होय छै। गहुमन के बच्चों बहुत खूबसूरत लगे छै। गहुमन ओकरा कहै छै, गांव में गेहूमन होता है, गहुमन गहुमन देहात में कहै छै, गेहूमन होता है। चल गहुमने कह, कोई दिक्कत ना है। देहात में गहुमन कहते हैं, जो खूबसूरत होता है वो डांसता ही है, समझा कि नहीं? हे भगवान, मारूं हम तेरा बड़ी मार मारूं, कभी बोलना भी नहीं, उसके लिए बहुत आदर है किसी के लिए, वो सब बोलना भी नहीं कभी। देख इधर मारेंगे सीधे हम, नहीं नहीं ना ना, हम तो कभी कहे, हम कहे बने हैं, बर्बाद नहीं हुए, बने हैं, समझे कि नहीं? तो मारा सीधे हम, बड़ा किसी का हिनाई नहीं करना चाहिए। मारो हम बने हैं, मारे चलो देख सर जी के बारे में कहते हैं, अपना सर जी के बारे में, हाँ ओकरा बारे में कह, चुप मारा चुप चुप है ना, बोल ना करे ना, मारा सीधे। देख इधर, व्हाट का बोलता रहता है तुमसे, व्हाट मूव्ड फ्रीली इन द साइलेंट हाउस। देखिए किसी के प्रति याद रखिए मन में, समझे कि नहीं? भगवान जो भेजा है वैसे ही थोड़ी ना भेज दिया रहता है। देखो, व्हाट मूव्ड फ्रीली इन द साइलेंट हाउस, यानी सुनसान घर में कौन रेंग रहा था इधर से उधर, स्नेक्स यानी सांप, ग्रैंड मदर्स के हाउस में। हुज डेथ द स्पीकर सेज, स्पीकर किसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, हर ग्रैंड मदर, समझे? देख पूछो करिए लेकिन एगो के हिनाई न करिए, समझ ले, कभी न भूल के, बहुत हम रेस्पेक्ट करे छी, आदर करे छी, समझ ले कि ना? हमर हिनाई कर, हमर हिनाई कर लिए, समझ ले कि ना? दूसरों का हिनाई नहीं करना, मारे सीधे हम काट देबू, हम एवा से काट देबू, हम रुक काट देबू एकरा, हम रुक। English used since AD खाली स्थान till now is called modern English। 1500 से उपयोग होई छी, यहाँ से गड़बड़ायल हो, यहाँ से लिख दे। चलो, the speaker confesses that he liked the snake। स्पीकर क्या सोचता है, उसने सांप, उसको सांप क्या लगता है, अच्छा लगता है। सांप का फन निकाल करके नाद पर पानी पीना, है कि नहीं? स्नेक अगर नहीं देखे हैं तो स्नेक को दिखा भी देते हैं। देखे सर जी, देखे सर जी, खत्म कीजिए ना। खत्म किए, अरे ये किताब में देख ले छे, हैं? देखाती दे में किताब ऐसे उल्टावी तरह, हम देखना 1 मिनट में दिखा देवी। ये स्नेक के है, ये लेखक, ये डी.एच. लॉरेंस, डेविड एच. लॉरेंस है। चल या सांप दिखा दे, देखी छे गहुमन सांप, तेरी से नहीं, चल समझ गए। हु मूव्ड फ्रीली इन द साइलेंट हाउस, यानी सुनसान घर में कौन फ्री मूव कर रहा था, स्नेक्स। हुज डेथ द न्यू स्पीकर सेज, हर ग्रैंड मदर, समझे? इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। 1500 हटाओ इसको। इन द एरा ऑफ इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ग्लोबलाइजेशन। इंग्लिश पूरी दुनिया बोला जाता है ना आज, इसी के बारे में बात करें। चलो ग्लोबलाइजेशन होगा। इस प्रकार से तीसरा सेट हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं।